जो चादर से ज्यादा पांव पसारते हैं उन्हें एक दिन हाथ भी पसारने पड़ते हैं। अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है, क्योंकि लोग ज्ञान देते हैं, साथ नहीं। उम्र भर साथ कौन निभाता है? कोई आज तो कोई कल साथ छोड़ ही जाता है। मित्र और चित्र दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। कभी कभी शिकायत करने से अच्छा खामोश रहना होता है, क्योंकि जब फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत कैसी। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वो एक आपके साथ हो। वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वहीम की खीर भी खाता है, वो भूखा है, जनाब उसे कहां मजहब समझ आता है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब, जो अपनों के बिना बीती वो उम्र और जो अपनों के साथ बीती वो जिंदगी। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका भूत, भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी से बना हो, उसे घमंड और गर्मी किस बात की। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरों पर पीएचडी करने से बेहतर है हम खुद ग्रेजुएट हो जाए। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और अपनापन सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी है जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है। माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहते थे। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाए तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता आपको तकलीफ किस बात से होती है। अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखना। क्या पता कोई उदास चेहरा आपको देखकर मुस्कुराए। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। जमाना उस मोड़ पर आ जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो, वही इंसान पीछे से वार कर देता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है? आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं। शरीर का काम है मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। यह अहंकार है, मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है।
जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। कुछ रिश्ते ऊपर बनते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं। वो लोग बहुत खास होते हैं जो बिना रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं। रात के हसीन सपनों के बाद सुबह के कुछ नए सपनों के साथ हंसते रहें अपनों के साथ। मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यदि दुनिया में कोई असली चुंबक है तो वह है आपका प्रेम और आपका व्यवहार। लॉकडाउन से मिली सीख, मुश्किल तरीके से जिंदगी जीना आसान है, लेकिन आसान तरीके से जिंदगी जीना बहुत मुश्किल। बात 100% कि बहुत मुश्किल नहीं है। जिंदगी की सच्चाई समझना जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हैं उस पर कभी खुद बैठ के देखिए। अच्छा वक्त उन्हीं का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। कोई दिल से दुआ करे तो बात बने, जुबान से तो हर कोई कह देता है खुश रहो। खुशियों के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। हर किसी की क्षमता और कमजोरियां अलग अलग होती है, इसलिए ना किसी से अपनी तुलना करें और ना किसी के जैसा बनने की कोशिश करें। बुराई की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती, अच्छाई की खासियत है कि वो कभी हारती नहीं है। जीवन में चाहे कितने भी विपरीत हालात क्यों ना आए, याद रखिए कि उसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। हौसला और रुतबा बनाए रखिए। जनाब, दिन अच्छे बुरे तो आते जाते रहेंगे। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। खुश होना हो तो बेवजह हो जाइए। साहब, वजह आजकल महंगी हो गई है। गलत फहमियों के किस्से इतने दिलचस्प है। हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर टिकी है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त इतनी है कि शरारतें करो पर साजिशें नहीं। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो तो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं और वो अपनी जगह सही हैं। पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता। बात करने का मजा तो उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ बोलने से पहले कुछ सोचना न पड़े। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। जिंदगी वही है जो हम आज जी ले, कल हम जो जिएंगे वो उम्मीद होगी। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार न हो तो छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती हैं सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जीवन की हर मुश्किल ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ा इंतजार कर ले तो वह फिर से हरी हो जाती है। थोड़ा इंतजार करें, आने वाला कल निश्चित ही अच्छा होगा। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो शमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे है, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। रिश्तों को बचाइए, क्योंकि आज इतना अकेला हो गया है इंसान की कोई फोटो लेने वाला ही नहीं सेल्फी लेनी पड़ती है, जिसे लोग फैशन मानते हैं। जीवन लाइफ का सत्य, कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो, अंतिम सफर बांस से बनी अर्थी पर ही करना पड़ेगा। दूसरों के घर जाकर पंचायत वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत लो सब गेद दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। शाखें रही तो फूल भी और पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। जिंदा लोगों की चुगलियां और मरे लोगों की तारीफ क्या फितरत है दुनिया की। ये तय है जो दिया है वो लौट के आएगा।
तो क्यों ना सिर्फ दुआएं ही दी जाएं। सुखी सिर्फ वही रह सकता है जो जान गया हो कि दुनिया में हट किसी के पास गम है। तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। सारी दुनिया आपके सामने झुके, ऐसी दुआ तभी मत मानना। लेकिन दुनिया की ताकत आपको झुका ना सके, ये दुआ जरूर मानना। जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी, सिर्फ शिकवे कितने भी हो हर पहर फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है, अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जिंदगी ने मेरे मर्ज का बढ़िया इलाज बताया, वक्त को दवा कहा और ख्वाहिशों का परहेज बताया, बीत जाती है जिंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढने में। यभी की जो मिला है उसका करना क्या है। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहे, अपना दर्द सबको न बताए, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक घर में होता है। सबकी असलियत से वाकिफ है हम, खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। यदि कोई मनुष्य अपने कार्य को पूरी लगन के साथ करता है तो आज नहीं तो कल उसकी जीत निश्चित होती है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। यूं नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जो अपने मन को माया मोह से दूर रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूं और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का अपने लक्ष्य से भटक जाना तय है। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास से ही असंभव भी संभव हो जाता है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए ढाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ, अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पापरहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। बिना परेशानियों वाले रास्तों पर चलने का मतलब गलत रास्ते पर चलना है। जितना कठिन रास्ता होगा मंजिल भी उतनी अच्छी होगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं है तो आप में बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई कमी ना हो। समय और काम निकल जाने पर लोग अक्सर भूल जाते हैं। पहले एक अच्छा इंसान बनो, फिर बड़ा बनने के बारे में सोचो। जिस वक्त हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस वक्त हम अपने अपमान का बीज बो रहे होते हैं। दूसरों को मूर्ख समझने वाले लोग सबसे ज्यादा मूर्ख होते हैं। बिना मांगे सलाह देना मूर्खता भरा कार्य है। जिंदगी का एक नियम रखो, जो चीज कमाई से मिल सकती है उसे मांगना बंद कर दो। अपनी बातें और इरादों में जमीन आसमान का फर्क रखो।
बातें छोटी और इरादे बुलंद रखो। अपने बल और आकार का घमंड कभी मत करना। बिना शुरुआत किए किसी कार्य को टालने का मतलब आप उस काम में कभी सफल नहीं होगे। मेहनत वो किस्मत का सिक्का है जिसे उछालने पर हमेशा सफलता ही नजर आएगी। आप जितना सच बोलोगे उतना ही ज्यादा आपको नफरत करने वाले होगे। बिना कुछ चुकाए अगर कुछ पाना है तो सिर्फ आपको माँ बाप का प्यार मिल सकता है। बाकी हर चीज के लिए कुछ न कुछ चुकाना जरूर पड़ेगा। आपके लक्ष्य के अलावा आपको जो अच्छा लगता है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जीवन और मृत्यु कुदरत तय करती है, मगर जो मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहे वो इंसान के कर्म तय करते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग बदल जाते हैं। समस्या का हल और मेहनत का फल वक्त के साथ जरूर मिलता है। हर स्वार्थी आदमी इस गलत फहमी में रहता है कि उसकी चालाकी कोई नहीं समझता। दूसरों को चोट पहुंचाकर मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की विजय होगी तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत और धीरज बनाए रखना चाहिए क्योंकि यही उसे महानता की ओर ले जाता है। रिश्ते चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाते रहना चाहिए। आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दे, मगर जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति, मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा उपहार, संतुष्टि वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके ही दरवाजे पर दस्तक देती हैं। आप हर पल मुस्कुराते रहें। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा। कैसे हैं आप? किसी की आपको नजर न लगे और लगे तो बस लंबी उम्र की दुआ लगे। वह हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। हर सुबह धूप कुछ याद दिलाती है, हर महकती खुशबू एक जादू जगाती है। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो पर सुबह सुबह अपनों की याद आ ही जाती है। हमारे कारण कोई रोए तो जीवन व्यर्थ है, हमारे लिए कोई रोए तो जीवन का अर्थ है। भरोसा करें लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी हमारे खुद के दांत भी हमारी खुद की जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी में धोखा खाना बहुत जरूरी है क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं पर संभलना खुद सीखना पता है। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी थे, आज जिंदगी खिलौना। जीवन एक यात्रा है,
रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी, और हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जो जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। दुख के दिन में क्या घबराना, सुख के दिन भी आएंगे। श्याम शरणम में आजा बंदे, भाग्य तेरे जग जाएंगे। गरीब वो नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वो है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है। शब्द और दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल तो आज भी दिल से ही जीता जाता है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, पर जब ये कबूल होती है तो पूरी जिंदगी खुशियों के रंगों से भर जाती है। बड़ों के द्वारा दिए गए उपदेश चौराहे की रेड लाइट की तरह है, जो बुरा मानने के लिए नहीं बल्कि एक्सीडेंट रोकने के लिए होते हैं। अपनी सफलता का रौब माता पिता को मत दिखाओ, उन्होंने अपनी जिंदगी हार कर आपको जिताया है। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंस कर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है। चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद औरों से की थी वो अंब खुद से करते हैं। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।